हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर से संबंधित 50 जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में यहाँ पर हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं बट सब्सक्राइब कोई नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। प्रश्न पूछा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यदि बढ़ें, अंगूर का पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो नासिक शहर पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर आता है नासिक शहर, वह अंगूर के उत्पादन करने में पहले स्थान पे है। और यहाँ पर और एक और प्रश्न पूछता है नासिक शहर से संबंधित कि जो नासिक शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी नदी के तट पे नासिक शहर स्थित है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है हमारा। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो विनोबा भावे जी जो थे ना, वो मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, तो इसको भी आप याद करिएगा। आगे बढ़े, यदि 4 नंबर प्रश्न कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो करवती है लक्षद्वीप की राजधानी। आगे यहाँ पर हमारा 5 नंबर प्रश्न पूछा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। और 6 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन थे। तो सुमित्रानंद पन्त जी जो थे ना, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी के लेखक थे। तो इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। हरिवंश राय बच्चन जी थे सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सर्वप्रथम सम्मानित करा गया था। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे। तो विदेशी की बात किया है तो खान अब्दुल गफर खान जी जो थे। तो ये इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो किरण बेदी जो है ना, वह भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। और आईएएस की अगर बात करें, आईपीएस तो हो गया हमारा किरण बेदी जी, बट आईएएस महिला अधिकारी की बात करें पहली, तो वह रोज विलियम वैथू जी थी। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े, 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगहों के बीच चलती है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो चलता है, तो इसको आप याद करना है। 13 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो जो जापान है ना, इसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। और डूबते सूरज की भूमि अगर आपसे पूछे तो नॉर्वे को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों को याद कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। तो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। और भोपाल में ही एक सिटी आता है, सॉरी भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी आता है इंदौर। तो इंदौर जो सिटी है ना, वो भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न ऐसे आता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। आगे बढ़े, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है हमारा, टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी है। तो दोनों को याद करते चलिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो हीरा है, इसको याद करना है। और 18 नंबर प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत जो था उसको खोजा गया था। आगे बढ़े, 20 नंबर प्रश्न है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो उदयपुर शहर है, राजस्थान के अंदर पड़ता है उदयपुर शहर, उसे झीलों की नगरी कहा जाता है।
और यहीं पे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो जो फिनलैंड है इसे झीलों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों को याद करिएगा, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़े, 21 नंबर प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB जो होता है वह सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो इसको याद करना है। 22 नंबर यदि प्रश्न देखें कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जी जो है ना वो पंचतंत्र के लेखक है, तो इनको आप याद करिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? तो जो चिपको आंदोलन था ना उससे सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जुड़ा हुआ है। 24 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिम्फोलॉजी बोला जाता है झीलों के अध्ययन को। 25 नंबर प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाली के बीच में कुल्लू जो घाटी है वह स्थित है, तो इसको यहाँ पर याद करना है आपको। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पिपली घाट दर्रा के किस पहाड़ी भाग में है? तो अरावली के पहाड़ी के पिपली घाट दर्रा जो है वह स्थित है। 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखें कि किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। 28 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि गैडविन ऑस्टिन क्या है? तो एक चोटी है गैडविन ऑस्टिन। 26 नंबर प्रश्न है कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है, तो इसको यहाँ पर याद करना है। 30 नंबर यदि आप प्रश्न देखते हैं कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम जो कि इटली के अंदर पड़ता है शहर रोम, उसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं उसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बोरेटर जो होते हैं वह पेट्रोल इंजन के अंदर होते हैं। ठीक है। 32 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं अभी? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर। 33 नंबर प्रश्न है कि बल्टोडा हिमनद कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला के अंदर स्थित है बल्टोडा हिमनद। 34 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न दिया है 35 नंबर हमारा कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो हमारे सूर्य के सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। यहाँ पर आपको याद करना है 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का सतह का तापमान है। 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि कायांतरित कौन सी शैली है? तो संगमरमर जो है ना वह कायांतरित चट्टान है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर हमारा जो पृथ्वी है वो घूम जाता है। 28 नंबर प्रश्न पूछा है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस वजह से जो चंद्र ग्रहण होता है, तो इसको यहाँ पर याद करना है। 39 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेल लाइन शुरू की गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाटी के नाम से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है इसको हम जानते हैं। 41 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का जो पठार है वो हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा पठार है, तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? तो गैर खाद्य फसलें करती है बागान कृषि का उत्पादन, यहाँ पर इसको याद करना है। आगे यदि प्रश्न देखा जाए कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर का मेला है जो कि हमारे बिहार राज्य के अंदर लगता है, तो यहाँ पर इसको याद करना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंदर पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार राज्य के अंदर लगता है और नाम क्या है? तो सोनपुर का मेला नाम है। 44 नंबर प्रश्न है कि जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे अधिक जूट उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही है,
तो यहाँ पर इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं हमारे पाणिनि। तो यहाँ पर इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न VVI प्रश्न है। आगे यदि हम देखें प्रश्न कि हमारा कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह सूरी को दफनाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। और 49 नंबर प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं हमारे जयदेव। तो यहाँ पर इनको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत के अंदर 27 फरवरी को रविदास जयंती के तौर पे मनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।